ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक संख्या 1। व्यासः उवाच इति ब्रह्माणं संस्तूय मुनीनां दीर्घ सत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहु ऋचः शौनकः अब्रवीत्। व्यासोवाच इति ब्रह्माणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुऋचः शौनको ब्रवीत्। व्यासोवाच इति ब्रह्माणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुऋचः शौनको ब्रवीत्। व्यासोवाच इति ब्रह्माणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुऋचः शौनको ब्रवीत्। बोलो। शब्दार्थ। व्यासः उवाच, व्यास देव ने कहा, इति इस प्रकार, ब्रह्माणं बोलते हुए, संस्तूय बधाई देकर, मुनीनां बड़े बड़े साधुओं में, दीर्घकालीन सत्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले वृद्धः वयोवृद्ध कुलपति सभा का अध्यक्ष सूतम सूत गोस्वामी को बहुऋचः विद्वान शौनकः शौनक ने अब्रवीत संबोधित किया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध नेता शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उसकी प्रशस्ति की जाती है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब यहां पर वक्ता कौन है आप जानते हैं? व्यासदेव। हाँ, सूत गोस्वामी। व्यास तो बोल रहे हैं लेकिन श्रीमद् भागवत पूरा तो व्यास जी ही बोल रहे हैं। वास्तव में ये पूरा जो श्रीमद् भागवत है इसकी रचना व्यास जी ने की है ना। लेकिन वक्ता कौन है? और स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं तो नैमिषारण्य में विद्वानों की सभा है। कितने विद्वान हैं? 88,000 विद्वान हैं वहां एकत्रित हुए ऋषि। अभी ठीक है? आप सुनाई पड़ रहे हैं? 88,000 ऋषियों की सभा में जो वक्ता हैं वो सूत गोस्वामी हैं। और बधाई देने वाले कौन हैं? शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति बधाई देता है वक्ता को विद्वानों की सभा में,
तो उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब निम्नलिखित मतलब 3 योग्यताएं हैं इस श्लोक में। जो है व्यास जी बता रहे हैं 3 योग्यताएं हैं। एक क्या है? वृद्धा, दूसरा है कुलपति और तीसरा है बहुऋचा। वृद्ध मतलब वयोवृद्ध है, दूसरा कुलपति यानी सभापति है और तीसरा बहुऋचा मतलब विद्वान। 3 चीजें। तो प्रभुपाद कहते हैं उसे सभा का नेता, सभापति तथा वयोवृद्ध व्यक्ति होना चाहिए। एक तो ये कि वो कुलपति होना चाहिए। कुलपति माने मतलब सभा में जितने लोग बैठे हैं उन सब की बात को समझ करके और जो बोल सकता है उसको सभापति बोलते हैं या कुलपति है। तो शौनक ऋषि जो है कुलपति हैं या सभापति हैं, है ना। सभापति का यही मतलब है कि सभा के जितने भी लोग हैं सभासद, उनके हृदय की बात को समझे और बोल सके, प्रस्तुत कर सके, या उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेशन। अब ठीक है, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा सबको? साफ सुनाई पड़ रहा है? आपको नहीं सुना? सबको, दूर वालों को सुनाई पड़ रहा है। आप दूर, थोड़ा दूर हो जाओ। तो कुलपति, उसे सभा का नेता, सभापति होना चाहिए तथा दूसरा वयोवृद्ध व्यक्ति भी होना चाहिए। मतलब छोटा नहीं। सभापति जो है वो शोभा नहीं देता कि छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का होना चाहिए। तो यहां पर कहा है वृद्ध है। शौनक ऋषि वृद्धि भी हैं, है ना, और सभापति भी हैं। और तीसरी चीज प्रभुपाद लिखते हैं उसे परम विद्वान भी होना चाहिए। तो यहां पर है बहुवृचा। तो शौनक ऋषि में 3 योग्यताएं हैं, जिसके कारण से श्रीमद् भागवत के वे मुख्य श्रोता हैं। 88,000 ऋषि जो है श्रवण कर रहे हैं भागवत, लेकिन उनमें जो मुख्य श्रोता हैं वो शौनक ऋषि हैं। 88,000 ऋषियों की सभा में एक व्यक्ति बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि चिड़िया घर में चिड़िया हैं, चैं चैं करती हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, सब बोलता है और चिल्लाहट होती रहती है। जैसे आजकल पार्लियामेंट में भी लोग चिल्लाते रहते हैं खूब, है ना, एक दूसरे को डांटते रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है। नहीं, वहां पर एक व्यक्ति जो है ना इतना बुद्धिमान है, इतना विद्वान है, और इतना वयोवृद्ध है, सम्मानित है, कि वो बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा। और इस प्रकार से जो है पूरी सभा में जो है किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ रही, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है। सोचो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और कोई माइक नहीं है। माइक नहीं है मतलब वो कितने जो है मौन है। एक व्यक्ति बोल रहा है और सब बिल्कुल मौन है ना। तो उस व्यक्ति की कितनी योग्यता है कि सब लोगों की ओर से वो बोल रहा है, और सब लोग जो ना बिल्कुल सुन रहे हैं। पूरा मतलब साइलेंस है अच्छी प्रकार से। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसे परम विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थीं। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसका अनुभव किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कि सूत गोस्वामी कहते हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, कि मैं वही सुनाऊंगा जो मैंने उनकी कृपा से सुना है। तो मैंने जैसा सुना है और जैसा समझा है वैसा ही मैं बताऊंगा। तो चूंकि सूत गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवत को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है वही सुनाना चाहते हैं, अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना नहीं चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते हैं। तो इस बात से जो है शौनक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और वो जो है बधाई दे रहे हैं। तो बधाई देना जरूरी है। वक्ता को प्रोत्साहन चाहिए, श्रोताओं की ओर से वक्ता को प्रोत्साहन चाहिए, है ना, जिससे उसे उत्साह हो सुनाने में, है ना। तो
शौनक ऋषि जो है वो ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे सूत गोस्वामी को पता चले कि हाँ, ये सब लोग सुनना चाहते हैं और सुनने में उत्सुक हैं, है ना। तो सब श्रोताओं की ओर से शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बधाई दे रहे हैं कि हाँ, आप सुनाइए और हम सुनना चाहते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जो वक्ता है तो वो देखता है कि भाई जो सुनने वाले हैं तो उनकी कितनी इच्छा है सुनने की, वो सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, आत्म अनुभूति का ये अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। क्योंकि पिछले श्लोक में कहा था कि यथाधीतम यथामति, कि मैंने जैसे सुना है और जैसे समझा है वैसे मैं बताऊंगा। तो जो बताने वाला है तो ऐसा नहीं है कि उसको आत्मज्ञान हो गया है, वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी महात्मा है, वो अपना प्रवचन करें। आजकल ही हो रहा है, जो भी प्रवचन करने वाले हैं तो वो इतने बड़े महात्मा बन जाते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं होता है, ना उनका कोई शास्त्र होता है, और वो जो कुछ बोलते हैं बस वही शास्त्र है, और कोई शास्त्र है, उन्हें किसी शास्त्र की चिंता नहीं, किसी गुरु की चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है। यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज हर अध्याय के अंत में अपनी अयोग्यता प्रदर्शित करते हुए क्या लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण चरणों पर चलते हुए चैतन्य कृष्णदास का विराज चैतन्य चरितामृत लिख रहा है ना। तो इस तरह से वो अपनी जो है ना अयोग्यता प्रदर्शित करते हुए और अपने को आश्रित समझते हुए कि पूर्ववर्ती आचार्यों का ही मैं आश्रित हूं, वे जो है ग्रंथ की रचना करते हैं या प्रवचन करते हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, उससे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो मतलब केवल यही नहीं है कि शब्दों को ही दोहराया जाए। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु से अच्छी प्रकार से अध्ययन करता है शास्त्र का, अच्छी प्रकार से सीखता है, समझता है, तो फिर वो अपने शब्दों में बताता है, लेकिन संदेश वही रहता है। शब्द बदलते हैं लेकिन संदेश वही रहता है ना। तो इसलिए सूत गोस्वामी जब सुनाएंगे श्रीमद् भागवत तो सुखदेव गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के अनुसार ही सुनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब तोते की तरह केवल वो बोलते जाएं, नहीं, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने समझा है। तो शौनक आदि जितने ऋषि हैं वहां नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं, वो जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं उसी प्रकार से वो जो है श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। कहीं कहीं शौनक ऋषियों को सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बात बताई वो समझ में नहीं आई, तो शौनक ऋषि जब पूछते हैं तो सूत गोस्वामी अपनी तरफ से उसकी और व्याख्या करते हैं। कई स्थानों पर परीक्षित महाराज तो समझ गए जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, या जहां वो नहीं समझे तो परीक्षित ने प्रश्न किए तो वो तो सूत गोस्वामी बताते ही हैं। लेकिन कहीं कहीं शौनक ऋषि भी बीच में पूछते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने बात बताई, हालांकि परीक्षित महाराज तो समझ गए लेकिन हम लोग नहीं समझे, तो फिर सूत गोस्वामी उस सुखदेव गोस्वामी की बात को अपनी तरफ से समझाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो है दो तरह के संवाद साथ साथ चलते हैं। सूत और शौनक का भी संवाद चलता है और परीक्षित और शुक का भी संवाद चलता है। दो संवाद साथ साथ चलते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मूल पाठ के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो वक्ता है तो वो उस संदेश को जो है ना बदले नहीं, बाकी
वो समझा सकता है अपनी ओर से, अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें समझा सकता है, लेकिन संदेश नहीं बदलना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं खींच तान कर उससे कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट नहीं है, उल्टा सीधा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, खींचातानी नहीं करना है, समझाना है अपने शब्दों में। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज से जो संदेश प्राप्त किया उसको अपने शब्दों में समझाया। संदेश नहीं बदला लेकिन शब्द बदले, शब्द बदले। आजकल के लोग जिन शब्दों में समझ पाएंगे उस संदेश को, उन शब्दों का प्रभुपाद ने प्रयोग किया। तो ये मुख्य चीज है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींच तान कर उससे कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यही अनुभूति है सभा के नेता शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतः इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। सूत गोस्वामी इसको दूसरी बार सुना रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना तो दूसरी बार सुना रहे हैं। हालांकि बीच में 2 बार और श्रीमद् भागवत हो चुकी है, लेकिन जहां तक सूत गोस्वामी की बात है, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जैसा सुना वैसे ही सुना रहे हैं। लेकिन इसके बीच में 2 बार और हो चुकी है कथा श्रीमद् भागवत की। एक तो हुई है नहीं वो तो खैर है ही है। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, फिर सुखदेव गोस्वामी जो बताई इसको पहली घटना मानी जाती है श्रीमद् भागवत की नहीं, 4 कुमारों ने नारद मुनि को सुनाई हरिद्वार में। इसके पहले गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई रंगपत्तन नगर में, तुंगभद्रा नदी के तट पर, शायद दक्षिण भारत में है वो। तो गोकर्ण ने सुनाई धुंधकारी को, और वहां जितने भी गांव के निवासी थे उनको सुनाई, और सबको वैकुंठ भेजा था। और गोकर्ण स्वयं गोलोक धाम गए थे श्रीमद् भागवत के द्वारा। और उसके बाद फिर 4 कुमारों ने हरिद्वार में नारद जी को सुनाई और सब ऋषियों को सुनाई, है ना। और उसमें भी जो ना साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी भी आए थे, और उद्धव जी आए थे, अर्जुन आए थे, सब जो ना भगवान के पास आए थे। और फिर तुमुल कीर्तन हुआ था भागवत कथा के बाद। और फिर ये जो है नैमिषारण्य में जो सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, तो ये उसके बाद सुना रहे हैं आगे। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाहरी प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ श्रम है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर वास्तविक उद्देश्य को ना रखा जाए केंद्र में, तो वक्ता जो है ना सुनाता है किस लिए? श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से केवल परिश्रम है और कुछ नहीं। भागवत में क्या कहा गया है? श्रम एव ही केवलम। तो आजकल इस तरह की कथाएं होती हैं बहुत सी, विश्वक्त है ना कथा सुया, भगवान की कथा नहीं होती है। वो कुछ अपने ढंग से कुछ जोड़ते रहते हैं, नमक मिर्च लगाते रहते हैं। जो भगवान की कथा है, जो भगवान की महिमा है, वो लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ना वो कथा सुनाना और कथा सुनना ये केवल श्रम, व्यर्थ श्रम रह जाता है, उससे कोई फल नहीं प्राप्त होता है। फल क्या है? कथा सुनने का फल क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। जो हमारे अभद्र हैं वो नष्ट होने चाहिए। अब इसमें जो है जो श्लोक है इसमें 3 व्यक्तियों के बारे में चर्चा है। एक तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा है।
तो व्यास जी के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यास जी बता रहे हैं। तो ऐसे 2-3 स्थानों पर व्यास उवाच आता है श्रीमद् भागवत में। यहाँ पर व्यास उवाच आया है, और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भी व्यास उवाच आता है कि व्यास जी ने कहा। तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवत है ये महामुनि व्यास देव के द्वारा रचित है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे। तो ये भागवत महिमा बताई जाती है कि महामुनि व्यास देव के द्वारा चूंकि श्रीमद् भागवत रचित है, तो फिर किम वा परे। किम वा परे का मतलब अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। महामुनि व्यास जी, महामुनि व्यास जी के द्वारा चूंकि श्रीमद् भागवत रचित है, तो ये उनकी परिपक्व कृति है व्यास जी की। जब उन्होंने वेदों के 4 विभाजन कर दिए और महाभारत की रचना कर दी, तो वे व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, और वो फिर भी सोच रहे हैं कि मैंने अभी काम पूरा नहीं किया। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए मैंने जितना काम किया है वो पूरा नहीं हुआ। और वो जो है चिंतित है कि ऐसा क्या काम है जो मैंने नहीं किया, जिससे मेरे हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। उस समय नारद जी आते हैं और फिर वो बताते हैं कि ऐसे ग्रंथ की रचना करो इसमें भगवान का शुद्ध गुणगान हो, और कुछ मिश्रण ना हो, भगवान का शुद्ध गुणगान हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है ये व्यास जी के कारण है, क्योंकि व्यास जी की ये समाधि भाषा है। किम वा परे ईश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते शुश्रूषुभिः। जिस व्यक्ति के अंदर श्रवण करने की इच्छा होती है तो तुरंत ही उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी बंदी हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को ही बंदी बना लेता है। बंदी समझते हैं, कैदी। भगवान को कैदी बना लेता है, भगवान को कैद कर लेता है अपने हृदय में। जो व्यक्ति सुनने की इच्छा करे श्रीमद् भागवत, तो ये व्यास जी की जो है ये महिमा है। तो इस श्लोक में क्योंकि व्यास जी कह रहे हैं तो हम सोचें कि व्यास जी की क्या महिमा है, व्यास उवाच। इसके बाद फिर सूत गोस्वामी के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो सूत गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि ये कुलपति हैं। कुलपति का मतलब क्या है हमने भी बताया था। कुलपति का मतलब सभापति, और कुलपति शब्द जो है ना ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है जो कम से कम 10,000 मुनियों को जो है शिक्षा दे और उनको भोजन दे। कोई बहुत बड़ा मठ हो तो उसमें कुलपति होता है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में चर्चा आई है एक कुत्ते की, तो वो कुत्ता जो है पिछले जन्म में कालंजर मठ का कुलपति था। तो मठ कम से कम 10,000 जहां मुनि निवास करें और भोजन करें और आध्यात्मिक साधना करें, तो उनमें जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको कुलपति कहा जाता है। तो वो जो कुलपति था तो वो अगले जन्म में कुत्ता बना। क्यों कुत्ता बना? क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी, कुलपति की जिम्मेदारी होती है कि उसके अधीन रहने वाले जितने मुनि हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं और केवल उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं जो पशुओं की हैं, खाना सोना, है कि नहीं, अगर ये आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो वो जो कुलपति है उसको उसका बहुत बुरा फल मिलता है। तो चूंकि उस कुलपति ने जो है सबकी भलाई करी, वहां आश्रम उस मठ के निवासी जितने मुनि थे उन सबकी भलाई करी। क्या? उनको सोने की सुविधा दी, खाने की सुविधा दी, है ना। तो कुत्ते की आवश्यकता है, तो चूंकि कुत्ते की आवश्यकताएं पूरी करी तो उनको कुत्ता बनना पड़ा। तो जो व्यक्ति कुलपति होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आध्यात्मिक ज्ञान दे उनको जो उसके अधीन है। तो यहां पर शौनक ऋषि को जो कुलपति कहा गया है तो ये
बहुत ही सार्थक है। शौनक ऋषि कुलपति हैं, क्योंकि यहाँ वो जितने मुनियों के जो है ना साथ बैठे हुए हैं, उन सब मुनियों को श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुनने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ऐसे कुलपति होने चाहिए। तो यहाँ पर कुलपति कहा गया है शौनक ऋषि को। शौनक ऋषि जो है शुनक मुनि के पुत्र हैं। शौनक, ये जो नाम पड़ा है ये शुनक से पड़ा है, शुनक। जो शुनक मुनि हैं तो ये ऋषिक मुनि के पुत्र हैं। ऋषिक मुनि का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने? ऋषिक मुनि नहीं, कुछ याद आ रहा है? ऋषिक मुनि जो है श्रीमद् भागवत 9वें स्कंद में इनका नाम आता है। ये जमदग्नि के पिता हैं। ऋषिक मुनि की पत्नी है सत्यवती और इनके 3 पुत्र हुए। जमदग्नि सबसे बड़े हैं और सुनह से मझले हैं और शुनक सबसे छोटे हैं। तो शुनक से ही शुनक पड़ा है, शुनक, जो शुनक के पुत्र हैं। और फिर सूत गोस्वामी, क्योंकि सूत गोस्वामी की बात आई है यहाँ कि सूत गोस्वामी से कहा, तो हम सूत गोस्वामी के बारे में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं। सूत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं सब ऋषियों को। तो इसके पहले इनके पिता थे रोमहर्षण नाम के सूत। ये जो सूत हैं रोमहर्षण के पुत्र हैं। आप जानते हैं इनका नाम क्या है? ये जो सूत गोस्वामी जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? उग्रश्रवा। ये उग्रश्रवा नाम के सूत हैं। तो इनको जो है उग्रश्रवा नाम के जो सूत हैं, ये भी नैमिषारण्य में जो श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, तो इसके पीछे एक घटना है। इनके पिता पहले रोमहर्षण थे, जिनको बैठाया गया था व्यासासन पर, और वे 18 पुराणों का जो है प्रवचन करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या उस समय कि बलराम जी आए। बलराम जी उस समय तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में जब आए, से पुराणानि धर्म शास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्याभिनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नरस्यैव जितात्मनः। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे बनावटी लोगों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं। निस्संदेह ये सबसे बड़े पापी और धूर्त हैं। एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या में धर्म ध्वजिनं ते हि पातकिनोऽधिका। तात्पर्य में लिखा जा रहा है, भगवान बलदेव जी रोमहर्षण के अपराध की उपेक्षा नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने इसीलिए अवतार लिया था कि जो अपने को महान धार्मिक नेता घोषित करते हैं किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते, वे उनका सफाया कर दें। ये बहुत ही पापी हैं जो प्रवचन करते हैं लेकिन भगवान का सम्मान नहीं करते, है कि नहीं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि भगवान बलराम ने मारना बंद कर दिया था, उन्होंने शस्त्र उठाना बंद कर दिया था, व्रत लिया था कि अब हत्या का काम नहीं करेंगे, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी। इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुश का एक तिनका उठाया और उसकी नोक को छूकर उसे नोक से छूकर उसे मार डाला। नोक से ही, कुशा की नोक से ही उनको मार डाला। भगवान है, भगवान एक तिनके से भी किसी को मार सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि शस्त्र ही से मारे हैं। यद्यपि उन्होंने व्रत ले लिया था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे किसी को मारने के लिए। भगवान अगर मारना चाहें तो किसी को तिनके से भी मार सकते हैं। बलराम जी ने तिनके से ही रोमहर्षण का वध कर दिया। ये तावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो सन्वधादपि भाविता त्वं
भावित्वा तम कुशाग्रेण करस्थे नाहनत प्रभु। सारे मुनि अत्यंत दुख से हाय हाय कहकर चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे प्रभु, आपने एक अधार्मिक कृत्य किया है। हा हेति वादिनः सर्वे मुनिया खिन्न मानसा पूजो संकर्षणम देवम अधर्मस्ते कृता प्रभु। अब जितने ऋषि हैं वो कहते हैं भगवान से कि आपने अधर्म किया है। हालांकि भगवान के लिए कुछ अधर्म नहीं होता, भगवान जो कुछ करते हैं वो सब कार्य जो है दिव्य होता है। लेकिन जब ऋषि कहते हैं कि आपने अधर्म किया तो ये भी स्वीकार करते हैं भगवान। ऋषि क्या कहते हैं, हे यदुओं के प्रिय, हमने इन्हें आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और इन्हें दीर्घ आयु प्रदान की थी। जब तक सत्र चलता रहे तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था कि आपको शरीर की पीड़ा नहीं होगी, आपकी आयु लंबी होगी, ये हमने इनको दिया था। हरि बोल। खड़े हो जाना चाहिए, जिनको नींद आती है खड़े हो जाना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि हमने इनको वरदान दिया दीर्घ आयु का और उत्तम स्वास्थ्य का, कि जिसे बोल सके, लेकिन आपने इनको मार डाला। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर्यदु नंदन आयुश्चास्मा क्लमम तावन यावत् सत्रम समाप्यते। यहां पर भी कहा गया है दीर्घ सत्रिणाम। ये जो ऋषि हैं ये दीर्घ सत्र में बैठे हुए हैं। दीर्घ सत्र का मतलब बहुत बड़ा जो ना कार्यक्रम, बहुत लंबा कार्यक्रम, जिसमें कि ये लोग जो है ना कथा सुनने के लिए पूरा समय निकाल करके बैठे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि दीर्घ सत्र के लिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है और आपने इनको मार डाला। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के वध के लिए प्रायश्चित कर लेंगे तो सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। हे जगत के पावन करता, बलराम जी तो सबको पवित्र करने वाले हैं, लेकिन ऋषि लोग कहते हैं बलराम जी से कि आपके लिए तो कुछ आवश्यक नहीं है कि आप जो है ना प्रायश्चित करो, आपको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आप करेंगे प्रायश्चित तो लोगों के लिए एक अच्छी शिक्षा होगी। अजानते वाचरितं त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतुम नाम्नायोऽपि नियामकः यद्येतन् ब्रह्म हत्यायां पावनं लोक पावनं चरिष्यति भवान् लोक संग्रहो नन्य चोदितः। तो भगवान क्या कहते हैं, बलराम जी क्या कहते हैं, मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ अनुष्ठान करना हो उसका विधान करिए। आप जैसा बताएंगे वैसा मैं प्रायश्चित करूंगा। श्री भगवान उवाच चरिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह कामया नियमः प्रथमे कल्पे यावान सतो विधीयताम। हे मुनियो, कुछ कहिए तो। आपने उसे जो भी दीर्घायु, शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के लिए वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। बलराम जी कहते हैं अगर आप चाहो तो मैं इनको जिंदा कर दूं, और आपने इनको दीर्घायु दी है, शक्ति दी है, स्वास्थ्य दिया है, तो वो सब इनको ज्यों का त्यों कर सकता हूं। भगवान किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। दीर्घमायुर्बते तस्यं सत्वम इंद्रियमेव च आशासितं यत्तन्त्रुते साधये योगे मायया। लेकिन ऋषि लोग क्या कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुशा अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु ये सभी बने रहे। मतलब आपने जो मारा है ये भी सत्य हो, और हमने जो वरदान दिया है इनको कि दीर्घायु प्राप्त हो ये भी होना चाहिए। आप ऐसा करो। समझ रहे हैं, मतलब दोनों विरोधी चीजें हैं। अगर इनको जिंदा करेंगे तो फिर वो मारना कैसे हुआ। ऋषि कहते हैं आपने जो मारा है ये भी व्यर्थ ना हो, ये भी सत्य हो, और हमने जो वरदान दिया इनको कि दीर्घायु हो ये भी सत्य हो। आप सब कुछ सत्य करो, हमारी बात को भी सत्य करो और अपने कार्य को भी सत्य करो, सब कुछ सत्य करो। देखा
कैसी मांग है ऋषियों की? ये भगवान से मांगते हैं कि दोनों विरोधी बातें हैं, आप सत्य करो। तो भगवान क्या कहते हैं? ऋषे ऊचू अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेन् वचः सत्यम तथा राम विधीयताम्। भगवान ने कहा, अब भगवान कहते हैं, वेद उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुत्र रूप में पुनः जन्म लेती है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने और वह दीर्घायु प्रबल इंद्रियों तथा बल से युक्त हो। तो इनका मारना भी हो जाएगा और जिंदा होना भी हो जाएगा। इनके पुत्र को मैं पूरा जो है वरदान देता हूं, जो आपने दिया था रोमहर्षण को। आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद् वक्तम् आयुरिंद्रिय सत्ववान। तो इस तरह से जो है फिर उग्रश्रवा जो सूत हैं, उग्रश्रवा नाम के जो सूत हैं, ये बलराम जी की कृपा से यहाँ नैमिषारण्य में बैठे हैं और श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। अब कुछ और भी इसमें बातें हैं इस श्लोक में। चूंकि शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसके पहले भी पहले अध्याय में 6वें श्लोक से कई श्लोकों में इन ऋषियों ने कहा है सूत गोस्वामी से, जब बिल्कुल शुरू में है, श्रीमद् भागवत के बिल्कुल शुरू में वो कहते हैं। तो बड़ी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं सूत गोस्वामी को। और उस समय भी उन्होंने यही कहा कि हमें जो है आप कलयुग से बचने का उपाय बताओ, और हम लोग जो है पूरा समय निकाल करके बैठे हुए हैं, आप हमें बताओ। तो वो कुछ श्लोक हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। हालांकि इन सब श्लोकों पर कक्षा हो चुकी है, लेकिन ये श्लोक मैं फिर से दोहरा रहा हूं। मुनियों ने कहा, यानी मुनियों की ओर से शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं, लेकिन यहां कहा गया है ऋषिया वो जो ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत गोस्वामी, आप बहुत विद्वान और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। और चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे सीखा है। वेद त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तदनुग्रहान् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् आप्युत। कौन कह रहा है ये सब? कौन कह रहा है? मुनियों ने कहा, यानी शौनक ऋषि उन सब मुनियों की ओर से कह रहे हैं सूत गोस्वामी से। अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यन् विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयं तन्नः संसितुमर्हसि। हे विद्वान, कलयुग के लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे और साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। उनका कैसे कल्याण होगा? कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनान् मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। फिर लोगों की आयु इतनी थोड़ी है और शास्त्र बहुत हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। उनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। भूरिणी भूरि कर्माणि
श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषयाम ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसमें कल्याण है सबका। आप ये जानते हैं इस बात को कि किस लिए भगवान प्रकट हुए देवकी के गर्भ से। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयाम। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने तथा सुनने से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हश्चंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। आपन्नः संतृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल बहुत समय के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा जल बहुत समय के बाद पवित्र कर पाता है, लेकिन भगवान के भक्त बड़ी जल्दी पवित्र कर देते हैं। यत् पादे संत्रया सूत मुनयः प्रशमायनाम सद्या पुनंचुपस्पृष्टाम स्वरधुन्यापोनु सेवयाम। इस कलयुग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयान यशः कलिमलापहम्। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रह पूर्ण है। नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तस्य कर्माण्योदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलम। हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद कार्य और उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शोभा लीला विदधा स्वयं ईश्वरस्यात्म मायया। हम स्तोत्रों और स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाते नहीं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने रुचि विकसित की है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। वयम तु नावितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो यहां पर क्या कहते हैं कि हम तृप्त नहीं होते हैं। आप सुनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है ना कभी अरुचि होगी। आप सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से छिपे रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। ये भली भांति जानकर कि कलयुग आ चुका है, हम इस पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। यहां भी है दीर्घ सत्री नाम, जितने भी ऋषि हैं दीर्घ सत्री हैं। मतलब पूरा समय निकाल करके सब कुछ, सब काम छोड़ करके और बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। भगवान की कथा में सक्षणा यानी पूरा समय निकाल करके हम बैठे हुए हैं। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के बुद्धि का नाश करने वाले उस कली रूपी
सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सकें। आप खेवैया हैं और हम लोग जो है पार करने के लिए। और समुद्र क्या है? कौन सा समुद्र है? अज्ञान का समुद्र, कलयुग। इसको पार करना है हमें और आप खेवैया हैं। तो आप जो है हमको जो है इस अज्ञान के समुद्र से पार लगाओ। त्वं नः संदर्शितो धात्रां दुस्तरम निस्थितीर्षतां कलिम सत्तो हरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। चूंकि योगेश्वर परम सत्य श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसकी शरण ली है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम मधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। तो इससे पता चलता है कि कैसे प्रश्न करना चाहिए। जो श्रोता है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न करे। मधुर शब्दों में प्रश्न करे, प्रशंसा के साथ प्रश्न करे, उत्साह वर्धक प्रश्न करे, जिससे कि सब लोगों की रुचि जो है श्रवण करने में हो। तो शौनक ऋषि जो है ना ऐसे श्रोता हैं, एक आदर्श श्रोता है, जो कि सब ऋषि मुनियों की ओर से सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न करूं? अच्छा ठीक है, तो मैं प्रश्न करता हूं। यहां पर जो व्यासवाच आया है, व्यास जी ने कहा है? तो व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत लिखी है, तो इसके बारे में क्या हमने चर्चा करी, क्या इसकी विशेषता है? जो व्यास जी के द्वारा लिखित जो श्रीमद् भागवत है, इसकी क्या विशेषता है, कौन बताएगा? हमने अभी बताया था श्रीमद् भागवत की कुछ विशेषता है जो व्यास जी ने लिखी है। दूसरों के कल्याण के लिए, हाँ ये है। और भी कुछ विशेषता श्रीमद् भागवत की कुछ विशेषता है कि जिसके अंदर सुनने की इच्छा होती है तो क्या होता है? भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। बंदी मतलब छूट के भाग नहीं सकते। वो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में बंदी बना लेता है जो श्रवण करने की इच्छा करे श्रीमद् भागवत। कितनी महिमा, फिर इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है? इसलिए श्रीमद् भागवत को ग्रंथराज कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर दीर्घ सत्री नाम ये शब्द है, इसके बारे में हमने चर्चा की। दीर्घ सत्री, ये जो जितने मुनि हैं ये सब दीर्घ सत्री हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, सब टाइम निकाल करके बैठे हुए हैं, कोई और काम नहीं है, है ना? सब काम छोड़ करके बैठे हैं, दीर्घ सत्री। तो कहीं पर बताया गया कि सहस्त्र समम, मतलब 1000 साल के लिए उन्होंने अपना समय निकाला है। 1000 साल तक जो है ना वो कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कलयुग आया है तो कलयुग को दूर भगाना है, इसलिए, है ना? अच्छा, फिर कुलपति, कुलपति शब्द है, इसके बारे में हमने चर्चा की। कुलपति किसे कहते हैं? कुलपति का क्या मतलब? सभापति भी है, हाँ। और 10,000 मुनियों को जो भोजन खिलाए और उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे, तो उसको कुलपति कहते हैं। तो कुलपति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ? खाली भोजन खिलाए, आध्यात्मिक ज्ञान ना दे तो क्या हाल होगा उसका? कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में, हाँ? जो वाल्मीकि रामायण में आ रहा है कि वो जो है ना लोगों को कुत्तों की तरह अगर भोजन खिलाता है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, उसको कुत्ता बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना कुलपति शौनक ऋषि को जो कहा गया है वो श्रेष्ठ हैं कुलपति। क्यों? वो क्या कर रहे हैं? हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए सब ऋषियों को उत्साहित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कुलपति होने चाहिए, ऐसे सभापति होने चाहिए, ऐसे कुलपति होना चाहिए जो सबको जो है आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में उत्साहित करें, है ना? कुलपति। अच्छा, और इसमें शौनक ऋषि का नाम आया है। तो शौनक ऋषि कौन है, उनके बारे में हमने क्या बताया? शौनक ऋषि के बारे में हमने कुछ बताया है?
वृद्ध हैं, ठीक है, वृद्ध हैं और कुलपति हैं और ऋचिक मुनि के पुत्र हैं। ऋचिक मुनि, और ऋचिक मुनि कौन है? जमदग्नि के पिता हैं। ऋचिक मुनि के पुत्र हैं शौनक ऋषि और जमदग्नि के पिता हैं। नहीं, ऋचिक मुनि के पुत्र हैं शुनक। ऋचिक मुनि के 3 पुत्र हैं, बड़े हैं जमदग्नि और फिर उनसे छोटे सुनाशेप और उनसे छोटे शुनक, है ना। तो शुनक के पुत्र हैं ये शौनक ऋषि। शौनक ऋषि शुनक के पुत्र हैं, है ना। और जो शुनक हैं वो जमदग्नि के छोटे भाई हैं, यानी जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं। तो आप समझे कि शौनक ऋषि परशुराम जी के ही भाई लगे, है कि नहीं, चचेरे भाई हैं, भृगुवंशी हैं। इसलिए कई स्थान पर शौनक ऋषि को भार्गव कहा जाता है। परशुराम जी भी भार्गव हैं भृगु के वंश में, शौनक ऋषि भी भार्गव हैं। शौनक ब्रवीत। हाँ, आपका प्रश्न है? जमदग्नि 3 भाई हैं, जमदग्नि बड़े हैं। जमदग्नि जो है ऋषिक मुनि के पुत्र हैं। ऋषिक मुनि ने जो है अपनी पत्नी सत्यवती को एक ब्राह्मण पुत्र पैदा करने के लिए चरु पकाया था अलग से, कि वो खाएं तो वो उनको अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र पैदा हो। और दूसरा चरु पकाया था अपनी सास के लिए, तो वो गाधी की पुत्री थी सत्यवती, तो गाधी की पत्नी के लिए जो है दूसरा चरु पकाया था जो क्षत्रिय पुत्र पैदा करे। लेकिन जो सत्यवती की माँ थी यानी गाधी की पत्नी थी, तो उसने अपनी बेटी से चरु बदल लिया, ये सोच करके कि अपनी पत्नी के लिए मेरे दामाद ने ज्यादा अच्छा चरु पकाया होगा तो मैं खा लूंगी वो चरु, तो मुझे और अच्छा पुत्र पैदा होगा। तो जब ऋषिक मुनि को पता चला कि उनकी पत्नी ने चरु बदल लिया है अपनी माता के साथ, तो उन्होंने डांटा कि तुमने तो बहुत गलत किया, क्योंकि तुम्हारी माता के लिए जो मैंने चरु पकाया था वो क्षत्रिय पुत्र पैदा करने के लिए पकाया था, और तुम्हारे लिए चरु पकाया था ब्राह्मण पुत्र पैदा करने के लिए। मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे ब्राह्मण पुत्र चाहिए। अब तो उल्टा हो जाएगा, तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा घोर क्षत्रिय स्वभाव का होगा और उनको जो है ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र होगा। तो हुआ भी यही, जो गाधी की पत्नी थे उससे विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र हालांकि क्षत्रिय रहे, बाद में फिर वो ब्राह्मण बन गए अपनी तपस्या के द्वारा। लेकिन सत्यवती ने कहा, ऋषि की जो पत्नी, उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा पुत्र घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला हो। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो शांत ब्राह्मण होगा, लेकिन चरु का प्रभाव तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने चरु खाया है, तो वो प्रभाव व्यर्थ नहीं जाएगा, तो तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो घोर क्षत्रिय स्वभाव का निकलेगा। तो आप जानते हैं कि जमदग्नि के पुत्र कौन हुए? परशुराम जी, घोर क्षत्रिय स्वभाव के हुए, है ना, भगवान के अवतार हैं। तो वो चरु का प्रभाव था। ऋषि मुनि कहते हैं कि चरु का प्रभाव तो व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे पुत्र के पुत्र में वो क्षत्रिय स्वभाव आएगा। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरनताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।